औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नकाश कमर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस्ट्रोपमिस्ट नकाश कमर। एक हदीस सुनाना चाहूँगा, उसके बाद आपको अमल बताया जाएगा। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी मुर्दे के ऊपर 40 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो ज़िंदा होकर उठ बैठे। एक और हदीस में आता है कि अगर आप किसी बीमार के ऊपर अलहम्द को 7 मरतबा पढ़ते हैं तो वो बंदा बीमारी से शिफा याब हो जाएगा। एक और हदीस में है कि जिस घर के अंदर अलहम्द शरीफ दिन में 100 मरतबा पढ़ी जाए तो उस घर के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी और किसी किस्म का परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा और हमेशा उस घर में खुशहाली रहेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ख़त्म करवाते हैं अपने घरों में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मामूल के मुताबिक पढ़ते हैं। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो दिन में 3-3 तस्बीहें अलहम्द शरीफ की पढ़ते हैं और फिर भी उनके घर में मुसीबतें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं और वो लोग जो है बीमार भी ज़्यादातर रहते हैं। और अगर वो किसी परेशानी के लिए पढ़ते हैं तो उनकी परेशानी भी हल नहीं होती, किसी अमल के लिए करते हैं तो उनका अमल भी पूरा नहीं होता। तो वजूहात क्या हैं? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी बेस पे जो है ये हमारा अमल असरअंदाज नहीं हो रहा और अलहम्द शरीफ जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही और उसका जो फ़ायदा है वो हमें नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पर हम अलहम्द शरीफ को पढ़ते गलत हैं। उसमें कुछ गलती हैं जिनकी मतलब मैं तस्हीह करना चाहता हूँ, आपको तस्हीह करके बताना चाहता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर अलहम्द पढ़ें तो उससे फैज़याब भी हो जाएँ और उससे फ़ायदा भी उठा लें। अगर किसी मरीज़ के ऊपर पढ़ते हैं तो वो शिफायाब हो जाए और किसी अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं तो वो आपका मकसद पूरा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल पढ़ते हैं, ये जो दुलिल नाम है ये शैतान का नाम है। आगे इय्याका व इय्याका इय्याका व इय्याका नअबुदु, ये जो कना है ये भी शैतान का लफ्ज़ है। दुलिल, कना और कनस, ये 3 नाम शैतान के हैं। जब आप इस तरतीब से पढ़ते हैं और जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो वो आपका अमल रह जाता है और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस हवाले से जो है आपने अगर अलहम्द शरीफ पढ़नी भी है तो उसको ठहर ठहर के पढ़ें। ये 7 आयातें हैं, इनको रुक रुक के पढ़ें ताकि इसका आप फ़ायदा उठा सकें। और अलहम्द में तकरार ना करें, जो माकूल है वो पढ़ें। मिनिमम जो है ये 7 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने पढ़ना है तो वो 40 मरतबा पढ़ें, उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसकी तादाद ज़्यादा रखते हैं तो इससे बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हर आयत का, हर सूरत का, हर हर्फ का और हर जुमले का अपना एक ज़ाती मुवक्किल है। जब आप किसी चीज़ की तकरार करते हैं तो उसके जो फ़रिश्ते हैं वो हाज़िर हो जाते हैं। फिर उन फ़रिश्तों से निपटना और उनके लिए मतलब आपको तैयार रहना, ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो कोशिश करें कि अलहम्द शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा 40 मरतबा पढ़ें और कम से कम 7 मरतबा पढ़ें। अगर आपका कोई मकसद है, जायज़ है और अगर आप किसी बीमार के ऊपर पढ़ते हैं तो वो 7 मरतबा पढ़ें। अगर इस तरीके से पढ़ते हैं जिसमें ये गलतियाँ ना हो तो इंशाल्लाह देखेंगे कि चंद दिनों में आपका जो मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप किसी अपने जायज़ मकसद के लिए पढ़ते हैं और किसी कामयाबी के लिए पढ़ते हैं, किसी काम पे जा रहे हैं उसके लिए पढ़ते हैं, तो वो 40 मरतबा पढ़ के देखें। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएंगी। शुक्रिया।